हे एवरीवन, वेलकम टू जीएसआर सिविल सर्विसेज क्लासेस। आज का जो सेशन रहेगा वो 71st बीपीएससी मेंस से रिलेटेड रहेगा। जो बीपीएससी ने लेटेस्ट कैलेंडर रिलीज़ किया है एंड इससे पहले भी जो कैलेंडर रिलीज़ हुई थी, एक नोटिफिकेशन आई थी, उसमें जो मेंस लेने की डेट उन्होंने शेयर की है, एक टेंटेटिव मंथ उन्होंने शेयर किया है, वो है अप्रैल 2026। ठीक है, तो इस बार भी कैलेंडर में उन्होंने जो टेंटेटिव मंथ रखा है वो अप्रैल 2026 ही है एंड इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली कि ये फ्लक्चुएट नहीं होने वाला, आपका इसी मंथ में एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, सो कमिंग टू कि आपकी प्रिपरेशन के जो टाइम बचे हुए हैं मेंस तक, तो वो है ऑलमोस्ट आपकी फरवरी है, मार्च है, और मैं अप्रैल के एक वीक ले लेती हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि जितना भी हमें पता चला है एंड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द बीपीएससी वी गेट टू नो कि अप्रैल के या तो सेकंड मतलब मिड से या तो लास्ट के वीक्स में मेन शेड्यूल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अप्रैल को हम नहीं भी लेते हैं, तो देन यू हैव फुल 2 months इन योर हैंड। ठीक है, अब इसमें से भी मार्च में आपकी होली है, तो ऑब्वियसली 1 से 2 से 3 दिन मैं ले लेती हूँ कि आप ब्रेक लीजिएगा, बिकॉज फेस्टिविटीज़ को एंजॉय कीजिए। आपका वो ब्रेक भी आपको एक तरह से रेजुमिनेट करता है, ताकि आप फिर से जब आप रिज्यूम करिएगा अपने पढ़ाई को, देन यू विल फील मोर एनर्जाइज। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इसको लॉन्गेट ना करके इसको 1 वीक नहीं करना है, 2 से 3 दिन का आपका गैप रहेगा। तो ओवरऑल स्टिल आई एम कंसिडरिंग कि आपके पास 2 महीना अभी है। ठीक है, सो इस 2 महीने में आपको क्या करना है? ऑलराइट, तो जो अप्रैल में चाहे जब भी बीपीएससी ले, ये अप्रैल आपके लिए सिर्फ रिवीजन और आंसर राइटिंग के लिए होना चाहिए। आपको रिवाइज करना, आंसर राइटिंग करना है, नो न्यू कंटेंट। ठीक है, नो न्यू कंटेंट एंड आंसर राइटिंग भी आई वुड से कि आप सेक्शनल पे मूव करिएगा, ना कि फुल लेंथ आप लास्ट में लिखिएगा। सेक्शनल ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, उस एरियाज़ पे फोकस करिए जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी रिवीजन कम है या आपको वहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो उस एरियाज़ को लेके आप सेक्शनल कीजिए एंड साथ साथ आप ऐसे भी लिखेंगे। पहले ये 2 दिन क्या होगा आपका, फेब और मार्च में, ये आपका होगा गियर अप फेज होगा आपका। इसमें आपको अपने गियर को नेक्स्ट पे मूव करना है। अभी आप 2 सेकंड गियर पे चल रहे हो, तो 3rd और 4th पे आपको मूव करना है। तो फेब में अगर मैं बोलूँ, देन कंप्लीट ऑल द पेंडिंग सिलेबस, ऑल द पेंडिंग टॉपिक बेसिकली। ठीक है, एंड मार्च में टिल द फर्स्ट वीक और भी कुछ पेंडिंग टॉपिक्स है, उसको दम एब्सोल्युटली उसको कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, करेंट अफेयर्स को भूल जाइए, 1-2 कुछ ऐसे हाईलाइटेड टॉपिक्स आएंगे तब आप वो कर लीजिएगा, वरना जो आपका बेसिक अभी तक जितना है वो आपको पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए बाय द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ठीक है, साथ साथ इसके साथ आपका रिवीजन भी चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो 2 मंथ है, इसको आपको सिलेबस के जो लास्ट फेज हैं आपके बचे हुए जो हैं उसको कंप्लीट करने में, प्लस रिवीजन में लगा होना चाहिए एंड प्लस आपको मैनेज भी करना है कि आप वीक में एटलीस्ट 2 फुल लेंथ टेस्ट तो लिख लो। 2 फुल लेंथ नहीं तो 1 फुल लेंथ प्लस 1 सेक्शनल लिख लो एंड इसको स्विच करते जाओ। 1 वीक में अगर GS1 लिखा है तो दूसरे में GS2 लिखो, फिर ऐसे लिखो। ठीक है, ऑलराइट, तो ये आपका अभी से लेके टिल द मेंस एग्जाम जब शेड्यूल है उस बीच में आप क्या कर सकते हो। कमिंग टू द पॉइंट कि जैसा कि मेंस के पेपर में GS1 है, GS2 है और ऐसे है, ये तीनों के मार्क्स जुड़ते हैं और इससे आपकी फाइनल मार्कशीट तैयार होती है, जिससे आपका सिलेक्शन एज वेल एज रैंक भी डिसाइड होता है। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों में बात करूं, तो जितना भी मुझे आप लोगों की तरफ से ही मतलब रिव्यू मिला है, द लीस्ट प्रिपेयर्ड सेक्शन
जो ज़्यादातर बच्चों का मुझे दिखने को मिल रहा है वो है ऐसे। एंड दिस इज शॉकिंग कि जो सबसे इजी है, इजी सेक्शन है आपका, वही आपका लीस्ट प्रिपेयर्ड है। और कहीं ना कहीं इसका रीज़न भी यही है कि दिस इज़ द ईजीएस्ट पेपर, दैट्स वाई आपने इसको अंतिम के लिए छोड़ दिया है। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न ओनली कि ये आपको इजी लग रहा, आप सोच रहे हो जीएस का नॉलेज मैं ऐसे में लिख दूंगा, वही तो चाहिए होता है। ठीक है, एक पार्ट पे तो आप सही हो, बट एक पार्ट आप मिस कर रहे हो, ऐसे राइटिंग स्किल, ऐसे का आर्टिकुलेशन स्किल। और दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट द जीएस कंटेंट कि जीएस की जैसे स्ट्रक्चरिंग करते हैं वैसे ही हम सब कुछ जीएस में डाल देंगे, डायग्राम, डेटा, रिपोर्ट्स भरते जाएंगे, जीएस का एकदम स्ट्रक्चर फॉलो करते जाएंगे, पॉइंट वाइज उसमें लिखते जाएंगे। तो आप वो सब चीज़ भूल रहे हो कि ऐसे इज़ नॉट अबाउट दैट। तो ऐसे पता चला मुझे, एंड आई हैव ऑल्सो पोस्टेड ए पोल कि आप लोग का सबसे लीस्ट प्रिपेयर कौन सा है। तो ऐसे उसमें से एक ऐसा सेक्शन उभर के आया, एंड विच इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट आई हैव स्टेटेड बिफोर कि सबसे ईजी है, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ने इसे अंतिम में करने के लिए रख दिया है। बट दे आर मिसिंग द वन फैक्ट कि ऐसे अगर आप अच्छे से कर लेते हो, थोड़ा सा टाइम इस पे इन्वेस्ट कर देते हो, तो यू विल बी एबल टू स्कोर 175 प्लस मार्क्स ईजिली इन द ऐसे पेपर। आराम से ला सकते हो इसमें, और इसमें जो आपका एफर्ट है वो कम रहेगा और आपके मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं। तो मेंस का जो वेटेज है, GS1, GS2 और ऐसे तीनों में इक्वल वेटेज है, 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, बट ये प्रैक्टिकल में नहीं है तीनों का इक्वल वेटेज। प्रैक्टिकल में DI अगर सॉल्व अच्छे से कर देते हो, पूरा कर देते हो, 72 आउट ऑफ 72 ले आते हो, या 2-3 मार्क्स का ही अंतर बस रहता है DI में, देन GS1 का वेटेज बहुत हाई हो जाएगा आपका। उसी तरह GS2 में चाहे आप जितना भी लिख दो, आप देख लो ट्रेंड, GS2 का मार्क्स उतना राइज नहीं हो पाता, एवरेज अराउंड इसका 160, 165 तक लटक जाता है। मैं एवरेज की बात कर रही हूँ, यहाँ तो हाईएस्ट भी 165 जाता है, एवरेज आप 155 ही रखो। एंड व्हेन इट कम्स टू ऐसे, यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो, दिस विल बी द गेम चेंजर अलॉन्ग विद द GS1। GS1 में तो DI अगर अच्छा से कर लेते हो, देन यू विल बी एबल टू फेच वेरी गुड मार्क्स। लेकिन ऐसे में अगर अच्छा से कर लेते हो तो यू विल बी एबल टू स्कोर 175, 170 प्लस मार्क्स आराम से। और इसी दोनों को जोड़ लो ना, 180 प्लस 170 ही जोड़ लो, तो आप कितना आ गया, 350 यही है। हाँ, अब इसमें आप 150 और जोड़ लो, कितना हो गया, 500। टॉप में आ गए, रैंकर्स बन गए आप, कांग्रेट्स। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करना रहता है तो नॉट गोइंग बाय इट लाइक कन्वेंशनल मेथड कि 10th में 90% लाना है, 12th में 90% लाना है तो मेरा बहुत अच्छा मार्क्स हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे कंपटीशन है आपका, यहाँ पे परसेंटेज नहीं देखा जाता, यहाँ पे रिलेटिव मार्किंग देखी जाती है आपकी। तो इस तरीके से चलोगे तो यहाँ पे जो आपका सबसे लाइक लो हैंगिंग फ्रूट है उसको आपने दूसरे के लिए छोड़ दिया है और सोचा अरे मैं इसको लास्ट में देख लूँगा, पहले मैं सबसे ऊपर वाला तोड़ता। प्रैक्टिकल अप्रोच में दिस इज़ लाइक अ ब्लंडर फॉर यू। आपको ऐसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अगर अभी भी नहीं किया है देन यू स्टिल हैव 2 months इन योर हैंड, जिसमें आप ऐसे पे अच्छा कमांड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके लिए। और जो लोग भी अभी तक कतरा रहे हैं या सोच रहे हैं अरे मैं बाद में कर लूँगा, GSE तो लिखना है, तो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू ओनली।
कि ऐसे को कैसे करिएगा आप। तो ऐसे के लिए दो कंपोनेंट है, एक तो जीएस का कंटेंट जो अभी तक आपको मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई कमी होगी, प्लस ऐसे को लिखते कैसे हैं, तो ऐसे की कुछ इनरिचमेंट टेक्निक्स होती हैं कि अप्रोच कैसे करना है आपको, ठीक है। एंड प्लस द प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस इंक्लूड करेगा आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन प्लस आपका ड्राफ्ट एसे को बनाने का सेशन। ब्रेन स्टॉर्मिंग से यू आर एबल टू जनरेट द जीएस कंटेंट, जीएस नॉलेज की उसमें क्या क्या डाल सकते हो, बट दिस इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द जीएस कंटेंट। इसके अलावा भी व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू कैन ऐड, इमेजिनरी या रियल कोई स्टोरी है, कोई एनेक्डोट है, कोई कोटेशन है, कोई आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टॉर्मिंग। एंड वंस यू आर रेडी विथ योर, ये आपका हो गया ब्रेन स्टॉर्मिंग। वंस यू आर रेडी विथ योर कंटेंट, यू हैव टू मेक अ ड्राफ्ट ऐसे। व्हाट इज ड्राफ्ट ऐसे? दैट यू आर मेकिंग कि इंट्रो कैसे बनाना है, कैसे मैं स्टार्ट करूँ, डेफिनेशन से स्टार्ट कर दूँ? नो, डेफिनेशन इज फॉर द जीएस क्वेश्चंस आंसर्स, इट इज़ नॉट फॉर द एसे। तो इंट्रो कैसे करना है, तो उसके भी अलग अलग अप्रोचेस हैं। मूविंग टू बॉडी, तो क्या मैं पॉइंट वाइज लिख दूँ कि हाँ वुमेन के एक्सपेक्ट में ये है, चिल्ड्रन के एक्सपेक्ट में ये है, हेल्थ का क्राइसिस, वैसे करना है? नो, दिस इज़ ऐसे निबंध है ये, दिस इज़ नॉट जीएस आंसर। तो बॉडी में आप कैसे फ्रेमवर्क बनाओगे, जो भी कंटेंट आपने यहाँ लिखा है, एंड देन हाउ यू कैन कंक्लूड योर ऐसे। तो जीएस और ऐसे में यही मेजर अंतर है कि जीएस के पेपर में आपको पता होता है, आपको दिखाना होता है कि देयर इज़ ए सेग्रीगेशन बिटवीन द इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। ऐसे में भी यही तीन पार्ट रहेंगे, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, बट ये सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। द लाइन शुड बी नॉट बी विजिबल नहीं होना चाहिए। इट शुड फील लाइक कि बहुत स्मूथ एक कहानी की तरह फ्लो कर रहा है, बट द कंटेंट इज ऑसम, जो कि आपके जो टॉपिक है उसको बहुत होलिस्टिकली कवर कर रहा है, ठीक है। सो ऐसे को हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। तो ऑन दिस पार्ट जीएस कंटेंट वो तो आपका रेडी है, बट हाउ यू कैन यूज दिस जीएस कंटेंट टू ब्रेन स्टॉर्म फॉर द एसे, ये तो टेक्निक नहीं पता। आफ्टर ब्रेन स्टॉर्मिंग हाउ यू हैव टू मेक अ ड्राफ्ट एसे, ये भी टेक्निक नहीं पता। एंड आफ्टर मेकिंग द ड्राफ्ट एसे आप कैसे इसको यूज करोगे इन ऑर्डर टू राइट द योर फाइनल एसे, ये भी टेक्निक नहीं पता। तो आप क्या करोगे, बस जीएस कंटेंट को लाइन बाय लाइन जैसे जीएस लिखते थे, आंसर लिखते थे वैसा लिख के आ जाओगे, बस उसमें यही करोगे, पॉइंटर्स नहीं डालोगे, बस वैसी तरीके से पॉइंट वाइज लिखते जाओगे। तो दिस इज़ नॉट ऐसे, फिर आपको मार्क्स कम मिलेंगे, फिर बोलोगे अरे यार मैंने पढ़ाई तो की थी लेकिन मार्क्स ही नहीं उठे। और दिस विल बी लाइक अ वेरी बिग मिस्टेक फॉर यू। अगर ऐसे में थोड़ा सा भी मेहनत कर लोगे ना तो बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, नहीं करोगे तो बहुत कम मार्क्स आ जाएगा, एंड देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका लिस्ट में नाम भी ना हो, ठीक है। तो जो हाईएस्ट मार्किंग फेचिंग एरियाज होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज़ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, दिस इज़ नॉट लाइक आपको 90% 95% लाना है, ठीक है। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स, जो ऐसे में अभी भी आप लोग कनंड्रम में हो कि हाँ अरे मार्च में देख लेंगे ना, अरे अप्रैल में देख लेंगे ना, सब तो पढ़ ही लिया है, बस ऐसे को तो जोड़ के लिखना ही है। तो अगर इस कनंड्रम में हो और इसमें इससे रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस चाहिए कि ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है भाई, ड्राफ्ट ऐसे को कैसे, उसका क्या यूज़ होता है, अरे मैं तो ऐसे ही लिख दूंगा, तो आप जो भी इस डिल्यूजन में हो, अपने एक बबल में हो कि ऐसे को ऐसे लिखते हैं, देन देयर इज़ ए गाइडेंस फॉर यू, ठीक है। तो ये सब आपके लिए बहुत एक स्पेसिफिक ऐसे बैच लेके आ रहे हैं, इस ओनली फॉर द ऐसे, ठीक है। इसमें आपके बहुत हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लाइक लेक्चर बाय लेक्चर आपके 15 लेक्चर्स होंगे इसमें, ठीक है, जिसमें ऐसे के जो टॉपिक्स हैं, आई होप आपने PYQ देखा होगा,
ठीक है, आपने तो रख रखा है ना कि मैं तो अप्रैल में करूँगा ऐसे या मार्च के एंड में करूँगा ऐसे, तो मुझे नहीं लगता आपने PYQ भी देखा होगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो यू विल गेट टू नो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऐसे दैट इज़ बीइंग आस्क्ड। एक तो जो आप GS का कंटेंट ही पढ़ते हो, इंटरनेट पे पूछ दिया, विमेन पे पूछ दिया, ठीक है। दूसरा देयर सम फिलॉसफी, उसको बोलते हैं फिलॉसफिकल ऐसे, देयर इज अ मीनिंग टू बिहाइंड दैट स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को आपको इवेल्युएट करना है एंड थ्रू डिफरेंट डायमेंशन, थ्रू डिफरेंट एग्जाम्पल उसको एक एनालाइज करना है और उसको उस पर एक ऐसे लिखना है आपको, तो उसको बोलते हैं फिलॉसफिकल ऐसे। ये 68 BPSC के पेपर में आपको देखने को मिला होगा। एंड कमिंग टू द सेक्शन 3 जिसमें बिहारी मुहावरेज वाले ऐसे होते हैं, ठीक है। तो बिहारी मुहावरेज लिखे होते हैं। मुहावरे क्या होते हैं? एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, ठीक है। एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होता है, उसी पे मुहावरे बनाए जाते हैं। तो उसके पीछे भी जो क्या मीनिंग होती है, कुछ ना कुछ वो कोई आइडिया ही होता है, कोई लर्निंग ही होती है। तो वो भी क्या है, एक फिलॉसफिकल ऐसे का ही पार्ट है, बट उसको बस बिहारी लैंग्वेज में आपको दे दिया गया है, ठीक है। सो दीज 3 टाइप्स ऑफ ऐसे विल बी कवर्ड इन 50 लेक्चर्स फॉर यू। मैं इस लेक्चर्स के बारे में आपको बताऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन ऑर्डर टू सॉल्व योर हेजिटेशन कि आप आंसर राइटिंग नहीं करते हो, ऐसे राइटिंग नहीं करते हो, वी आर प्रोवाइडिंग 10 ऐसे टेस्ट फॉर यू। लेक्चर्स होंगे, टेस्ट होंगे, लेक्चर्स होंगे, टेस्ट होंगे, एंड श्योर शॉर्टली आपका ऐसे खराब नहीं होने देंगे हम। एंड अगर आप हमारे साथ ये प्रैक्टिस कर लेते हो, प्रोवाइडेड दैट यू प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ अस, लेक्चर्स को रिलीजियसली फॉलो करते हो और टेस्ट को भी बहुत अच्छे से देते हो, यू विल बी एबल टू स्कोर 175+। दिक्कत है कि लोग मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिए हैं, अरे GS कर लिया है ना, ऐसे कर लेंगे। तो लेट मी शो यू द प्रोग्राम डिटेल। इसको हमने नाम दिया है ऐसे फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है। 71st BPSC मेंस के लिए ही है ये। 12 फरवरी से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, ऑनलाइन मोड में रहेगा। आपका 10 ऐसे टेस्ट रहेंगे इसमें इंक्लूडेड। टेस्ट का शेड्यूल आप यहाँ पे देख लीजिए। मार्च मतलब लास्ट मार्च तक हम आपका कंप्लीट कर देंगे। टेस्ट को हमने इसलिए इतना दिन के गैप में रखा है बिकॉज आपके लेक्चर्स तो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप सोचोगे अरे छोड़ो, लेक्चर्स तो हो गया, ऐसे भी हो गया, टेस्ट भी हमने दे दिया, अब क्या उसका प्रैक्टिस करना है। हमने इसको इतना ज़्यादा इसलिए डिवाइड करके रखा है, जब तक आपका एग्ज़ाम आने वाला है तब तक आपको हम ट्राई करेंगे कि आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। अप्रैल हमने आपके लिए छोड़ा है कि आप अपने रिवीजन प्लान के हिसाब से ऐसे को प्रैक्टिस करो। तो मार्च तक आपका ऐसे का टेस्ट होगा जिसमें हमने 4 आपको फुल लेंथ टेस्ट दिया है, मतलब 3 सेक्शन में 3 ऐसे होंगे, एंड 6 हमने आपको सेक्शनल टेस्ट हुआ है। जैसे जैसे लेक्चर चलेगा, मान लीजिए स्टैटिक पोर्शन पे लेक्चर चला तो उससे रिलेटेड टेस्ट होगा, फिलोसफिकल पे चला तो उससे रिलेटेड टेस्ट होगा, एंड अगर दोनों मिक्स चलेगा तो दोनों से रिलेटेड टेस्ट होगा। तो इसकी आपको डिटेलिंग आपके टेस्ट के पहले आपको देते जाएंगे हम लोग। ऑलराइट, फिर उसके बाद देखो अब क्लास शेड्यूल यहाँ पे देख लो आप। 12 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस विल गोज अप टू 26 फरवरी। तो फरवरी में ही आपका पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, बट वी आर गोइंग टू बाइंड यू टिल द एंड ऑफ द मार्च कि आप ऐसे को आप लिखोगे। क्योंकि क्या हो जाएगा, लेक्चर तो आप जल्दी कर लोगे, फिर सोचेगा अरे यार छोड़ो ना, ऐसे तो कर लिया ना। नहीं, ऐसे आपको तब तक करना है, 29 मार्च तक आपको ऐसे को कंप्लीट करना है, टिल द टाइम मेंस हैज़ अराइव्ड, ठीक है। तो हमने इस तरीके से आपके शेड्यूलिंग किया। अब यहाँ पे लेक्चर्स देख लो। ऑब्वियसली पहला हम लोग आपका ओरिएंटेशन सेशन लेंगे, ऐसे से अवगत कराएंगे आपको, PYQ देखेंगे, एनालाइज करेंगे किस टाइप के ऐसे पूछे गए हैं। देन वी विल मूव टू द ऐसे स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है आपको, वो ज़्यादा मेजर पार्ट होगा क्योंकि GS का नॉलेज वी नो कि आपको पता है, यू हैव कवर, मतलब अच्छा अमाउंट ऑफ आपने सिलेबस को कवर कर लिया। यू हैव जस्ट GS कंटेंट जो आप ऐसे में लिख सकते हो। कमिंग टू वी विल मूव अहेड विद द फिलोसफिकल ऐसे। फिलोसफिकल ऐसे को कैसे लिख सकते हैं, दिस ऐसे स्ट्रक्चर विल बी द जेनरिक, जो स्टैटिक में भी लिख सकते हो, बट फिलोसफिकल ऐसे को लिखने का अप्रोचेस बहुत सारा होता है। तो वी विल ट्राई टू डिस्कस एज मेनी अप्रोचेज एज जितना पॉसिबल हो सकता है फिलोसफिकल ऐसे में। एंड कमिंग टू अगेन
हमने स्टैटिक जैसे एजुकेशन वुमेन्स पे हमने लिया, फिलोसफिकल ऐसे पे ब्रेन स्टॉर्मिंग हम करेंगे, बिहार इडियम्स ऐसे सब धन बीस पसेरी, इस तरीके के जो बिहार इडियम्स वाले ऐसे हैं उस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, फिर फिलोसफिकल ऐसे पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, बीच बीच में लाइक इंट्रो को बॉडी से कैसे लिंक करना है, बॉडी को कंक्लूजन से कैसे लिंक करना है, कहाँ पे कोटेशन डालना है, कौन कौन से वर्ड्स जो ऐसे ऐसे हैं जो आप इंटरलिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे कुछ ऐसे इनरिचमेंट सेशंस हैं वो हम करेंगे उसको। फिर उसके बाद और भी लाइक गुड गवर्नेंस जैसा टॉपिक्स पे हम आपके साथ ऐसे के करेंगे। एक मैंने ब्रीफिंग आपको दे दी कि स्टैटिक पोर्शन, फिलोसफिकल पोर्शन एज वेल एज बिहार रेडियम्स के पोर्शन पे हम लोग ऐसे के लेक्चर्स लेंगे, सो दैट इट विल गोना हेल्प यू। एंड जो भी लेक्चर्स होगा ना, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होगा आपके साथ, समझे? मतलब आप और मैं मिल के ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। मान लीजिए कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, चलो टॉपिक है, इस पे वी विल डिस्कस द डिफरेंट एक्सपेक्ट्स, डिफरेंट अप्रोचेस, द कोटेशन दैट यू वांट टू ऐड, एनी काइंड ऑफ करेंट न्यूज़ दैट यू वांट टू ऐड, एनी टाइप ऑफ करेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द हिस्ट्री, फ्रॉम द करेंट पार्ट, फ्रॉम द पर्सनल लाइफ दैट यू वांट टू ऐड। तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सो दिस विल द ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिससे हम लोग ड्राफ्ट ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे एंड ऐसे फिर आपको प्रैक्टिस में होमवर्क मिलेगा, ठीक है? तो ये 15 लेक्चर्स के साथ साथ आपको 15 होमवर्क्स मिलेंगे जिसमें आपको ऐसे लिखना है, ठीक है? तो ये 15 सेक्शनल टेस्ट आप इसको गिन सकते हो एंड इसके अलावा आपके 10 टेस्ट और होंगे। सो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू आर लैगिंग बिहाइंड इन कंप्लीटिंग द एसे सेक्शन फॉर यू, ठीक है? वो इस हेजिटेशन आ रही है, वो दिक्कतें आ रही हैं, तो दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड इसके साथ एक एडेड एडवांटेज है कि मेरी जो ऐसे की नोट्स है वो हम आपको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, ठीक है? तो मैंने स्कैन करके अभी से ही रख ली है उसको एंड दिस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। कुछ डेटा आउटडेटेड है, बट ओवरऑल द अप्रोचेज, द कंटेंट वेट, द कोटेशंस, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहारी एग्जाम्पल जो मैंने अपने नोट्स में लिखे थे, तो दिस विल डेफिनेटली गिव यू द डायरेक्शन एंड थ्रू द लेक्चर्स ऑल्सो आई विल गिव यू द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में आपको प्रिपेयर करना है ऐसे को, ठीक है? कमिंग टू इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? आप सोचोगे सब तो मिल ही गया, नहीं। इसके अलावा भी वी विल गिव यू ऐसे PDF, एक नोट्स हम आपको इन हैंड देंगे। दिस विल बी वेरी हैंडी फॉर यू, जिसमें हम लोग 100+ ऐसे टॉपिक्स हैं, जिसमें आपको 30-35+ में स्टैटिक टॉपिक्स हैं, 30 to 35 में आपके फिलोसफिकल टॉपिक हैं एंड 30 टॉपिक्स आपका ऐसे बिहारी इडियम्स वाले जो हैं उस पर हमने दिया है आपको। तो ये ऐसे नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू बिल्ड योर कंटेंट। और ये बिहारी इडियम्स वाले पार्ट में इन ऑर्डर टू बिल्ड द कंटेंट, मैं कंटेंट भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का कंटेंट आपको मिलेगा और कैसे आप इस ऐसे नोट्स को यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू एनरिच योर ऐसे, अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स, अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट, बट ऑल्सो फ्रॉम दिस नोट्स, ठीक है? इसके साथ तो मेरी नोट्स भी आपको मिलेगी। तो अगर इतना कर लेते हो एंड विथ योर फुल ऑनेस्टी कि सारे टेस्ट आप दे रहे हो, सारे होमवर्क्स आप कर रहे हो, नो वन गोना स्टॉप यू स्कोरिंग 175+। इतना मेहनत करने के बाद फिर कौन लाएगा जी? इतना मेहनत कर लोगे ना, इतना कंटेंट रहेगा, इतना एग्जाम्पल रहेगा आपके पास कि यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स, ठीक है? तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी किया करो, रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। और जो ऐसे को हल्के में ले रहे हो ना, उसको हल्के में लेना बंद करो, क्योंकि इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो हमने कुछ जनरल ऐसे यहाँ पे हमने टॉपिक्स शेयर किया हुआ है। तो लाइक 33 टॉपिक्स आपका स्टैटिक टॉपिक्स है। तो आप बोलोगे ये तो स्टैटिक नहीं है, देखो ना, वुमेन है, फेस्टिवल्स हो गए, फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्पेस हो गया, लिटरेसी हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, डेमोक्रेसी हो गया। ये सब क्या है? स्टैटिक टॉपिक्स हैं, कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं। कमिंग टू द फिलोसफिकल ऐसे, तो फिलोसफिकल ऐसे मैंने क्या बोला, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसका कुछ मीनिंग होता है, जिससे कुछ सोसाइटी की लर्निंग्स दिखती है। जैसे कंटेंटमेंट इज़ द नेचुरल वेल्थ, हिस्ट्री इज़ द आर्टिफिशियल पॉवर्टी। आप अगर किसी चीज़ से खुश हो, कंटेंट हो, तो वही आपकी असली पूंजी है, ठीक है?
उसी तरह द ग्रीन ट्रूथ विच द डोर नेवर न्यू, ठीक है। उसी तरह बॉडी इज नॉट टू बी डेकोरेटेड बाई हैविंग इट स्लिम अलोन, कि बॉडी ऐसा नहीं है कि यू आर स्लिम तो आप बहुत ही आप फिट हो, बट इसके अलावा भी हेल्थ इज अबाउट नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल हेल्थ, इट इज़ अबाउट द मेंटल एज वेल एज द सोशल वेलबींग ऑफ अ ह्यूमन बींग। तो ये सारे जो फिलोसफिकल ऐसे हैं, इससे रिलेटेड आपको नोट्स मिलेंगे। आई विल शो यू द नोट्स एज वेल। एंड ये है बिहार स्पेसिफिक ऐसे। तो यहाँ पे जो भी पढ़ो बिहारी लैंग्वेज में सारे बिहारी मुहावरेज लिखे हुए हैं, ठीक है। 68 से लेके हमने दिया है आपको लाइक 32 आपके पास 33 आपके पास बिहारी इडियम्स के ऐसे हम लोग आपको दे रहे हैं। और ये टॉपिक्स कैसे आप हमने दिया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल रोल ऑफ एजुकेशन इन द सोशल मोबिलिटी। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे राइटिंग कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ड्राफ्ट ऐसे पहले बनाना, इससे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, मतलब 3 पार्ट है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, ड्राफ्ट ऐसे बनाना है, फिर ऐसे को लिखना है। तो हमने ड्राफ्ट ऐसे आपको दे दिया कि आप कैसे लाइक हमने कोटेशंस आपको कुछ कुछ दे दिए जो आप एजुकेशन से रिलेटेड में यूज़ कर सकते हो। कुछ करंट न्यूज़ दे दिए ताकि आप एजुकेशन वाले रोल ऑफ एजुकेशन में आप इस करंट न्यूज़ को यूज़ कर सकते हो। एनेक्डोट्स और शॉर्ट स्टोरीज आपको दे दी ताकि आप इस एनेक्डोट्स और शॉर्ट स्टोरीज़ को आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो, इंट्रो में कर सकते हो, बॉडी में भी कर सकते हो। कुछ रिपोर्ट डेटा दे दिए जहाँ पे आप अपने ऐसे में कुछ कुछ 1-2 जगह पे डेटा भी डाल सकते हो इन ऑर्डर टू पुट एम्फेसिस ऑन दैट पॉइंट। एंड कुछ कुछ और भी एग्जाम्पल्स दे दिए जो कि आप अपने ऐसे में डाल सकते हो। तो दिस इज द ड्राफ्ट ऐसे। आपको यहाँ पे कंटेंट मिल गया, अब इसी कंटेंट को मोल्ड करके आपको ऐसे लिखना है। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू लुक फॉर इन द PDF। कंटेंट के लेवल पे आपको ये देखना है। एंड अगेन देन वी आर गिविंग यू अ ऐसे, एक सैम्पल ऐसे हम लोग देते हैं। एंड दिस इज जस्ट फॉर द रीडिंग पर्पज, दिस इज जस्ट फॉर द स्टेटमेंट फ्रेमिंग, कि आपको दिक्कत होती है, आपको वर्ड्स में दिक्कत होती है, वोकैबुलरी में दिक्कत होती है, स्टेटमेंट फ्रेमिंग्स में दिक्कत होती है, तो हेयर यू कैन टेक सम एग्जाम्पल्स एंड टेक सम लर्निंग आउट ऑफ इट। ना कि इसको रटना है और ये जाके वहाँ पे लिखना है। दिस इज नॉट फॉर दैट पर्पज, दिस इज फॉर द रीडिंग पर्पज, दिस इज फॉर इम्प्रूविंग द वोकैबुलरी एंड दिस इज फॉर हाउ यू कैन यूज दिस कंटेंट इन ऑर्डर टू राइट अ सैम्पल ऐसे, उसके लिए है। तो एक आपको आइडिया लगने के लिए है, दिस इज नॉट फॉर लाइक कॉपी और पेस्टिंग और रट्टाफिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है इसको। कमिंग टू लाइक आते हैं दूसरे में, जुडिशियल डिले एंड द एथिक्स ऑफ द डेथ पेनाल्टी। तो दिस इज समथिंग अबाउट द फिलोसफिकल भी ले सकते हो एज वेल एज इसको कन्वेंशनल भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने वही फिर ड्राफ्ट ऐसे आपको दिया, कोटेशन दिया, करंट न्यूज़ दिए, एनेक्डोट्स दिए, कुछ रिपोर्ट डेटा है एंड ऑब्वियसली कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि आप अपने ऐसे में लिख सकते हो। अगेन वी आर प्रोवाइडिंग यू सम सैम्पल ऐसे इन ऑर्डर टू नो कि कैसे स्टेटमेंट को फ्रेम्स करना है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे डाउट्स आए हैं हमारे 71st BPSC मेंस में जो भी जुड़े थे बच्चे, कि स्टेटमेंट फ्रेमिंग कैसे करना है, ग्रामर चेकिंग कैसे करना है। तो देखो, कोई भी ऐसे बैच अभी ले लो, ठीक है, मार्केट में गिमिक्स भरे पड़े हैं। अगर कोई आपको बोलता है ना कि वो आपको स्टेटमेंट फ्रेमिंग सिखा देगा, वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। अभी तक आपने ग्रेजुएशन तक जो पढ़ा है वो आपका हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप लिख सकते हो, उसमें उसको सुधार सकते हो, बट जीरो से कोई नहीं सिखा सकता आपको। ये मैं क्लियर कर रही हूँ आपको, बिकॉज हेयर वी पुट थिंग्स इन अ ऑनेस्ट वे। इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ मैं तो सिखा दूंगी, नहीं सिखा सकते यार। तो आपने बचपन से जो पढ़ा है उसको मैं आपको 10-15 दिन में कैसे सिखा दूंगी, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट फ्रेमिंग आना ही चाहिए, आपको आर्टिकुलेशन आना ही चाहिए। आप आर्टिकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, स्टेटमेंट फ्रेमिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, बट जीरो से कोई नहीं सिखा सकता। सो ये जो सैम्पल ऐसे है उसके लिए है जहाँ पे यू कैन लर्न कि मुझे एक आर्टिकुलेट स्टेटमेंट कैसे लिखना है, कंसाइज स्टेटमेंट कैसे लिखना है, अपनी वोकैबुलरी को कैसे इन्हांस करना है, इनरिच करना है, ना कि रट्टाफिकेशन के लिए है, कॉपी पेस्टिंग के लिए। ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे देखो बिहार के इडियम्स है, तो उससे रिलेटेड भी हमने ड्राफ्ट ऐसे दिया है ना, आपको सैम्पल ऐसे दिया। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको ऐसे के नोट्स को यूज़ करना है जो हम प्रोवाइड करेंगे, एज वेल एज जो मैं भी नोट्स, मेरी जो नोट्स है, मेरी जो हैंड रिटेन नोट्स है वो भी मैं दूंगी आप लोगों को, ताकि आप उससे भी कुछ भी वैल्यू एडिशनल इनरिचमेंट पॉइंट्स आप ले सके और अपने ऐसे को इम्प्रूव कर सके। एंड इफ़ यू सी
कि आपका फरवरी में यू आर इन मच बेटर पोजिशन, जो आपके ऐसे का डर है अभी, क्योंकि फरवरी तक यू हैव ऑल द नॉलेज, यू हैव गैदर ऑल द नॉलेज कि ऐसे को लिखना कैसे है। यू हैव ऑल्सो डन 15 होमवर्क्स, साथ साथ 15 होमवर्क्स क्या, 15 ऐसे आपने लिख लिया जो अभी तक आप लिख नहीं रहे थे। ठीक है, फरवरी, पूरा फरवरी तक, वो भी 15 दिन में, सिर्फ 12 से लेके हम लोग 26 कर रहे हैं, 15 दिन में आप 15 ऐसे भी लिख रहे हो, डेली ऐसे लिख रहे हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल, आप फरवरी में 3 ऐसे और टेस्ट दे दोगे। ठीक है, उसके बाद भी आपके 7 टेस्ट रह जाएंगे जो आपको करना है। अगर आप खुद से भी नहीं करते हो तो ये बैच में रहोगे, देन यू आर बाउंडेड टू गिव द टेस्ट। एंड साथ साथ आपको पीयर कॉपीज की एक्सेस, फीडबैक, इससे रिलेटेड मॉडल ऐसे भी आपको मिलेगा। अगर इतना कर लेते हो विथ योर ऑनेस्टी तो कैसे नहीं अच्छा मार्क्स आएगा जी, फिर किसका अच्छा मार्क्स आएगा बताओ मुझे। ठीक है, सो हमेशा सोचो कि किस तरीके से, कौन से सेक्शन पे मैं ज़्यादा फोकस करूं एंड किस तरीके से किसी सेक्शन को मुझे पढ़ना है ताकि मैं उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले पाऊं। तो अभी आपके पास 2 महीना बचा हुआ है, 2 से 2.5 महीना बचा हुआ है आपके पास। आपको इसको फुल यूटिलाइज करना है एंड फोकस ऑन दोज एरिया जहाँ से आप मार्क्स फेच कर सकते हो और अपने मेंस के मार्क्स को बहुत अच्छा बना सकते हो, ताकि इंटरव्यू में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए, स्टिल यू आर गोइंग टू बी इन द रैंकर्स। ठीक है, तो ऐसे बैच जो 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका ऐसे प्रिपेयर, देन डोंट ज्वाइन, आप खुद ही करो उसको। ठीक है, अल्टीमेटली आप ही को करना है, कहीं पे भी ज्वाइन करो, लेकिन आपको लगता है यू नीड सम असिस्टेंस, यू नीड सम गाइडेंस एंड यू नीड सम लाइक वो जो होता है ना बॉन्डेज चाहिए कि हाँ मैं नहीं कर पा रहा, मैं खुद से नहीं कर पा रहा, वो डिसिप्लिन नहीं आ रहा, देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस बैच। तो फॉर एनी डिटेल्स जीएस हब के नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा या जीएस हब के साइट पे आप इसके डिटेल्स को देख लीजिएगा। ऑल राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसे के अलावा भी आई थिंक GS2 में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है GO इको वाले पोर्शन में। तो आई विल कम विद द वीडियो कि GO इको को आपको कैसे करना है इन 2 महीनों में। ठीक है, पॉलिटी में मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों को टेंशन है, GO के वाले पोर्शन में ज़्यादा लोगों को टेंशन है कि GO इको उनका पोर्शन कंप्लीट नहीं है। तो आई विल कम विद अ वीडियो कि यहाँ पे आपको GO इको कैसे करना है। बहुत सेलेक्टिव टॉपिक है जो अगर आप कर लोगे ना, उसका बहुत ज़्यादा इंटरलिंकेजेस है दूसरे टॉपिक्स में, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एंड मैंने ये बहुत बार बोला है इन द ऑफलाइन सेमिनार, इन द ऑनलाइन क्लासेज इटसेल्फ, कि मेरा मेरा जो फेवरेट सेक्शन था ना, पेपर था ना, वो GS2 था। एंड GS2 में जो मेरा फेवरेट सेक्शन था ना, वो GO इको था। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता था और एज वेल एज वो एनालिसिस करके इंटरलिंकेजेस करना, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता था। तो दैट्स वाई GO इको मेरा हमेशा वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है और उसे पढ़ने में मुझे मज़ा आता है। तो उसके लिए मैं एक आपके लिए वीडियो ले आऊँगी कि आपको उसको कवर कैसे करना है एंड कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स मैं आपको दूंगी, जो आप उसको अगर कवर कर लेते हो ना, तो कोई भी टॉपिक आएगा यू हैव सम पॉइंट टू राइट ए जेनरिक आंसर। अच्छा नहीं लिख पाओगे लेकिन एक जेनरिक आंसर जरूर लिख के आओगे छोड़ने की जगह पे। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट उसमें फील हो रहा है तो उसमें भी टेंशन नहीं, मैं 1 से 2 दिन में वो वीडियो आपको ले आऊँगी, यू कैन वॉच इट दैट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू कवर इन दिस वीडियो। आई होप यू हैव गेन सम इंसाइट कि कैसे मुझे ऐसे को प्रिपेयर करना है। इतना उसको चिल वे में मत लो, ऐसे को कर लो, 2 महीना अभी भी है आपके पास। ठीक है, फॉर एनी डिटेल्स यू कैन चेक द साइट और GS हब के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नंबर का लिंक और GS हब का साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।